हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स 1 का चैप्टर 2, नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो आइए बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन है क्या। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या है। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ऐसे इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा। तो मैंने आपको बताया था ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर मींस इसको डिग्री भी बोलते हैं, मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। अब पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर हम जो एक्स स्क्वायर देते हैं ना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, इसको हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, इसको डिग्री बोल सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी शो करता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया 2x + 4 = 1। मैंने इक्वेशन लिया। अब यहाँ पर x का पावर कितना है, x का पावर मींस ऊपर, जो ऊपर वैल्यू होगा। कोई लोग बोलेंगे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है मींस जिसमें पावर कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है। क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। जिसके पावर में अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है नंबर, तो समझ जाना उसके पावर में नंबर कितने हैं, 1 है। तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। तो इसका पावर कितना है, x का 1 है, तो ये आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, 2x + 4y + 6 = 0। एक इक्वेशन मैंने ये दिया। अब यहां पर x हमारा क्या है, वेरिएबल है। x का वेरिएबल कितना दिया है, कॉपी अपना पावर कितना दिया है, 1 दिया है। इसका पावर कितना दिया है, y का 1 दिया है। मैक्सिमम पावर कितना है, दोनों का 1 है ना, दोनों का 1 है। मैंने बोला कि जिसका मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर, तो दोनों का पावर सेम है, 1। तो ये भी क्या आपका लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये भी आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये दोनों क्या है आपके, लीनियर इक्वेशन। और एग्जांपल दो, 2x + 2x + 3 = 0। 2x + 2x² + 3 = 0 आपको इक्वेशन दिया है। अब यहाँ पे x का पावर कितना दिया है, 1। यहाँ पे x का पावर कितना दिया है, 2 दिया है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना है, 2 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। क्या, लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा। तो सर कौन सा इक्वेशन है ये आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर आपका कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बताओ फिर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होगा। मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान रखना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल क्या होता है पता है ना, बताया था मैंने आपको। जो भी आपके x y z a b c d जो आपके होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज होगा वो आपको कोई एक ही यूज होगा। लीनियर इक्वेशन में क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, वहां पे आप लोग x और y दोनों यूज कर सकते थे। यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल होगा। ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे एक ही वेरिएबल होगी। मतलब फॉर एग्जांपल दिस, जो बताया ना आपको एग्जांपल, 2x²
प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे आपके वेरिएबल क्या होगी, खाली एक ही यूज होगी। क्या होगी, वेरिएबल खाली एक ही यूज होगा। ठीक है, या तो खाली x यूज होगा या तो खाली y यूज होगा। एग्जांपल y का भी देता हूं मैं यहाँ पर, समझो ये आपका 2y स्क्वायर है, ये आपका y है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें मैक्सिमम पावर कितने y के, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका वेरिएबल यूज होगा, वो भी क्या होगा, खाली 1 ही यूज होगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर आप उसको समझ गए हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होगा क्वाड्रेटिक का, आपको लीनियर का लिखा था, क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन, लीनियर का जनरल इक्वेशन क्या था, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का था। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वैसे ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जनरल इक्वेशन होता है। क्या जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपकी इसके क्या रहेगा, आपके क्या रहेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपके क्या है, जनरल इक्वेशन। आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे आपका जनरल इक्वेशन वैसे होना चाहिए। देखो ये आपका इक्वेशन था, इस फॉर्म में ही है, ये जो आपका इक्वेशन है इस फॉर्म में ही है। हाँ, वेरिएबल चेंज होते रहते, कभी x कभी y कभी z, कुछ भी वेरिएबल होगा वो खाली एक ही होगा, या तो खाली x या तो खाली y या तो खाली z। ठीक है, ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप लोग ABC का वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे ABC आपके क्या रहेगी, कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा। कांस्टेंट नंबर बोल देता हूं, वेयर A B and C are constant। कांस्टेंट लाइक कांस्टेंट जानते हो ना, A होता है, B होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपके नंबर है वो सब क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। तो आपके ABC क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा, लाइक यहाँ पे 2 है, लाइक यहाँ पे 2 है, लाइक यहाँ पे 3 है, तो जो ABC क्या रहेगा आपका कोई नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, राइट द एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखने हैं अपने मन से। मैंने आपको ऑलरेडी दो इक्वेशन यहाँ पे लिखाया था, आपको याद होगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, आपने वो दो इक्वेशन आपको लिखाया था। तो वैसे आपको अपने मन से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने, ठीक है, आई होप आप लोग लिख सकोगे उसको। मैं आपको जनरल इक्वेशन में दिया, अपने मन से कोई भी दो इक्वेशन लेके आपको लिखना है। अगर नहीं भी आ रहा हो तो मैं आपको ऑलरेडी लिख के दिया था यहाँ पर, आप चाहो तो वही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहे हैं, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिसाइड करना है कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड का फर्स्ट ये बोल रहे हैं डिसाइड द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिसाइड करना है हमें x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं हम लोग कैसे पहचानेंगे, मैं बताया, इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होगा। इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होगा, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है इक्वेशन का, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे x का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 1, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ध्यान रखना ये इक्वेशन को सॉल्व करते करते आपको किस फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या था हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में हम लोग को उसको लिखना है, ये जनरल फॉर्म, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन हम लोग को दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लेकर हमें फिर आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दिया है, बोलेंगे मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन is 2, therefore given ये क्या हमारा इक्वेशन, क्या है इक्वेशन,
मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आर quadratic equation, given equation is quadratic equation. ओके समझे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आप लोग को, सेकंड क्वेश्चन दिया आपका यहाँ पर y स्क्वायर 5y माइनस 10 आपको ऐसा दिया है, तो उसको क्या बोलना है, सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि चेक करना है। अब देखो यहाँ देखो तो हम बोल रहे कि मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है, जनरल फॉर्म में आपको उसको अरेंज करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। या आपको क्या करना है, इसको अरेंज कर लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने जनरल फॉर्म में अरेंज कर लिया। नाउ क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2। देयरफॉर सेम स्टेटमेंट सेम होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, खाली आपको क्या चेक करना है कि मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर या क्योंकि मैक्सिमम, सॉरी फॉर दैट, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2। therefore given equation is quadratic equation। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड भी देख रहे थे। थर्ड कैसे करना है हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम देख रहे थे। थर्ड में क्या दिया हम लोग को, ये स्टेटमेंट में हर बार नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको डिटेक्ट कर दूंगा, आप उसको लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया यहाँ पर, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तब हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। कितने बच्चे गलती क्या करते हैं, कोई घाई नहीं करना, पहले बता दे रहा हूं, पहले आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले क्या करना होगा, कुछ सॉल्व करना होगा, फिर आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। कितने बच्चे गलती कर देते घाई में कि इसका पावर 2 दिया है, मतलब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे हमारे जनरल इक्वेशन में 1/का है समथिंग, 1/ कुछ है क्या, ऐसा नहीं है। तो आपको पहले उसको अरेंज करना होगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अरेंज करते हैं हम लोग। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि अगर a/b प्लस माइनस c/d में कुछ होगा तो आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे होगा इसका, a इंटू डी प्लस माइनस b इंटू c/b इंटू डी। ओके, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इंटू वाई स्क्वायर ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, फिर आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो y बन जा y इज इक्वल टू 2। मैंने आपको यही बताया है कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d रहेगा, इज इक्वल टू रहेगा तो खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। बस सामने सामने यहाँ आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई होता था b इंटू डी, यहाँ पर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई सबका ऐसे करेंगे तो सेम टर्म आएगा, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। ना उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है ना, y क्यूब क्या होगा, ये y क्यूब क्या होगा, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3 या नॉट 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे, मैक्सिमम पावर, व्हाट, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन is 3, therefore given equation is not quadratic equations। समझे, ये इक्यू जो लिखा मतलब क्या, हमारे इक्वेशंस है, शॉर्टकट लिखा हुआ, ये इक्वेशंस, ये क्या हमारे इक्वेशन बोलता हूं इसको इन शॉर्टकट। ठीक है, तो आप लोग अगर समझ गए हो तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 4 देख ले अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया क्वेश्चन 4 में आपको कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही चेक करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा अपॉन में है क्या, अपॉन में हमारा जनरल स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन हमारा अपॉन में नहीं है, तो हम लोग जो भी इक्वेशन करेंगे उसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था अगर अपॉन में होगा तो क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लाइक अगर a/b ± c/d होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई a × d ± b × c/b × d, इसका आपस में होता है फिर मल्टीप्लाई। तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x × x, ये हो जाएगा x² + 1 × 1 1, x × 1 क्या हो जाएगा x = -2। मैंने आपको इक्वल टू का ही बताया कैसे करना है। इक्वल टू का कैसे करोगे आप लोग, इक्वल टू रहेगा तो खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इस सेम टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x² + 1 इक्वल टू क्या होगा -2x। तो देयरफॉर x² स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है ना, पहले x² होता है फिर x होता है सिंगल, मतलब इसका पावर 2 फिर 1, पहले 2 पावर वाला आगे आएगा, सिंगल पावर का यहाँ पर आएगा तो माइनस का क्या होगा प्लस 2x + 1 = 0 और = 0 करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो आप सेम ऐसे लिख लोगे द मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज आप लोग उसको लिख लेना, मैं बार बार उसको नहीं लिखूंगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर लिख लोगे ना आप लोग, प्लीज सब बच्चों उसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, इसमें कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, उसका बोलते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। कैसे होता है, इस m का मल्टीप्लाई आपको सब नंबर से करना होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई सबसे करना होगा। लाइक आपको पहला m का मल्टीप्लाई करना है m-5 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है m-5 से = 0। m का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से, फिर 2 का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से करेंगे। ओके, फिर m का मल्टीप्लाई फिर 2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या होगा m² 5 × m - 5m प्लस 2 × m क्या होगा 2m प्लस माइनस क्या होगा -5 2 होगा 10 = 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका m² प्लस माइनस क्या होगा -5 में से 2 गया तो आएगा 3, साइन आता है बिगर नंबर का, पता है ना। यहाँ पर होगा -10 = 0। अब देखो इसमें भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो बोलेगे क्या द मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि मैं मैक्सिमम पावर कितना है इसका 2 है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है m है, आपको बताया वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, आप लिख लोगे ना उसको, प्लीज उसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। आपको स्टेटमेंट लिखा के दिया था उसमें, तो आप लिख लेना। यहाँ पे क्या होगा m3, ये क्यूब था, क्यूब को क्यूब के पास लेके आओ। ध्यान रखना सॉल्यूशन करते हुए क्यूबिक का सॉल्यूशन क्यूबिक से करने का, स्क्वायर का सॉल्यूशन स्क्वायर से करने का, एक्स का सॉल्यूशन एक्स से करने का। ये लोग भाई भाई है, भाई भाई का सॉल्यूशन भाई भाई से ही करने का, ठीक है। तो ये x³ को इसके पास लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा -3x³ प्लस 3x² - 2 = 0। अब यहाँ पे कहीं x² का टर्म नहीं है ना, मतलब m² का टर्म नहीं है ना, m² का टर्म है क्या नहीं है, तो हमने m² को ऐसे ही रखा, तो ये क्या हो गया। अब देखो यहाँ प्लस होता है -3m³ में से 1m³ गया तो कितना आएगा 2m³, साइन आता है बिगर नंबर का तो माइनस। ओके, ये क्या होगा आपका 3m² - 2 = 0। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस पहला पावर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर m तो है नहीं तो मतलब ही नहीं उसका। बट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है, क्यों, मैक्सिमम पावर इसका कितना है 3 है। मैंने क्या बोला था क्वाड्रेटिक के लिए आपका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3, therefore given equation is not a quadratic
नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन होता है, आपको पता होगा, मैं बताया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 3। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, देख लो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म में लिखना है हम लोग को? ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² bx + c = 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। और हमें क्या लिखना है यहाँ पर? a b एंड c की वैल्यू क्या होगी, हमें वो लिखना है a b c की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। फर्स्ट सम को क्या दिया है यहाँ पर? 2y = 10 - y²। अभी क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 2 में आपको क्या गिवन है? x - 1 द होल स्क्वायर = 2x + 3। आपको ये गिवन है। क्वेश्चन थर्ड में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन थर्ड में आपको गिवन है x² + 5x = -3 - x। ओके, या आपको क्वेश्चन 3 में लिख लिया हो, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है हमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ax + bx + c = 0 और abc की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम लोग, तो कैसे करना होता है? x² का जो भी टर्म होगा उसको पहले लिखना पड़ता है, स्क्वायर का टर्म पहले। तो -y² यहाँ पे क्या हो जाएगा? +y² + 2y -10 = 0। सर कैसे हुआ? ये +y² यहाँ -y² यहाँ पे आके +y² हो गया, ये +2y हो गया, +10 था यहाँ पे आके -10 हो गया। क्योंकि मुझे =0 करना है ना, तो जो भी यहाँ पर होगा सबको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ला तो हम उसको कंपेयर करेंगे, हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर किसे करेंगे? ay² + by + c = 0। सर आपने y क्यों लिखा, यहाँ पे x दिया है? आपकी मर्जी, आप x भी लिखो। मैंने y इसलिए लिखा क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉपर समझ में आया कि कंपेयर किससे करना है। अगर मुझे y दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो मैं y लिखूंगा, मेरी मर्जी। मैं बताया आपको कि जो वेरिएबल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे y था तो मैं y से कंपेयर करूंगा, ay² + by + c = 0। ठीक है, आप लोग x से करो, कोई वैल्यू नहीं, कोई मार्क्स नहीं करेगा आपका। ठीक है ना? बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब क्या होगा यहाँ पर? 1 होगा ना। तो a = क्या है यहाँ पर? 1, b = क्या है यहाँ पर? 2, c = क्या होगा? -10। सेम इस वे में आपको सारे सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं, सारे इक्वेशन सॉल्व करने हैं, सारे सॉल्यूशन को सॉल्व करने हैं। सेम दिस वे में आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, कंपेयर करना होगा, एबीसी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। a - b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, आई होप। नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। ये आपके a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे a क्या आपका यहाँ पर x है, b क्या यहाँ पर 1 है, तो क्या होता है यहाँ पर? x² - 2ab 2 × x b² मतलब हो जाएगा 1² तो 1 ही होगा, 2x² = 3 मतलब 2x + 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? x², ये सारा टर्म =0 करना है ना, तो जो भी यहाँ पे दिया सबको यहाँ पे लेके आओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2x + 1 -3 = 0। मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि स्क्वायर को स्क्वायर के साथ सॉल्व करने का, x को x के साथ सॉल्व करने का, और जो x का टर्म नहीं है उसको उसके साथ सॉल्व करने का। मैंने वही किया, जो x का टर्म था उसको x के पास लेकर आया, जो नंबर हुआ था नंबर के पास लेकर आया। प्लस यहाँ पे आया तो माइनस, प्लस यहाँ पे आया तो माइनस। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? x² माइनस क्या होता है? प्लस, साइन आता है माइनस का, 2 4x
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन आएगा बिगर नंबर क्या है 3 में से 1 गया 2 इज इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयर किससे करेंगे अभी, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब देखो x था तो मैंने x वेरिएबल लिया, ठीक है, y देगा तो y होगा, ठीक है, आपकी मर्जी, आप सब में x हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर करने पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1, b इज इक्वल टू क्या आएगा -4, माइनस का साइन लिखना होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, हम प्लस का साइन नहीं लिखते तो चलता है पर माइनस हमें लिखना होता है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या होगा -4, c इज इक्वल टू क्या होगा -2। क्लियर। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन x² प्लस 5x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +x। अब सबको यहां पर लेके आओ, सबको यहां पे लेके आओ, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3 यहाँ पे आके -x, प्लस x यहाँ पे आके -x प्लस -3 यहाँ पे आके +3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा बिगर नंबर का, 5 में से 1 गया तो 4x, ना 5x में से 1x गया तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग, या आपको कंपल्सरी लिखना है तो आपको a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, कंपेयर करने पर b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 और c इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।